आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। साध संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार जी। आओ संतों महापुरुषों, सद्गुरु की अपार कृपा हम सब पर बरस रही है और इतनी कृपा बरस रही है कि हम उसके गुणगान सदैव अपने मुख से गा रहे हैं। शरीर को जीवित रखा, शरीर को जीवित रख के जो कार्य होना है उस कार्य को करवा रहे हैं। तो ये गुरु की कृपा ही है जो सारे संसार के ऊपर बरस रही है। मूढ़मति जीव जो होता है वो इस बात को नहीं जानता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। कैसे समझे इस कृपा को, कैसे इस कृपा को हम तोलें, समझें, इस मन को हम इस कृपा को कैसे समझाएं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये मन चाहता है, लेकिन आओ मन जो भी चाहे, ये कृपा ही बरस रही है जो कुछ भी हो रहा है। देखो, कोई जीव इस कृपा के अंदर जब पैदा होता है तो पैदा होने के बाद में वो 4 आश्रम में रहेगा जो बताए गए हैं, कह नहीं सकते। जैसे जीवन का जो पात्र है 3 अंकों का नाटक है, वैसे आश्रम हमारे 4 हैं। तो कौन से आश्रम में हमें काम करने का मौका मिलेगा, कौन से आश्रम में हमें किस हिसाब से रहना है, तो ये 4 आश्रम अध्यात्म ने बताए हैं। तो 4 आश्रम में जो है, एक है ब्रह्मचर्य आश्रम, एक है गृहस्थ आश्रम, एक है वानप्रस्थ आश्रम और एक है संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम हैं। चारों आश्रमों का अपना अपना महत्व है। जीव को उस आश्रम में उस हिसाब में रहना है। जैसे हम बाहर की दुनिया में देखते हैं कि हर एक जगह के अपने अपने रूल लगे होते हैं। मैं एक होटल में अपने दोस्तों मित्रों के साथ जा रहा था, तो मेरा एक दोस्त मेरे साथ में था जहाँ पे उसने शूज़ नहीं पहने थे, जूते नहीं पहने थे। तो हुआ क्या कि हमें चेक किया, अंदर छोड़ दिया, और एक दोस्त जो है हमारा अंदर नहीं आ पाया। तो मैंने आगे देखा कि भाई हम 4 आए थे और एक कहाँ रह गया। तो वापस मैं वहाँ से लौट के आया और उस सिक्योरिटी गार्ड को पूछा कि भाई साहब जी, मेरा एक दोस्त मेरे साथ में था, हम तो अंदर चले गए और दूसरा जो है एक रह गया। तो कहते हैं भाई साहब ऐसा है कि हमारे यहाँ चप्पल पहन के हमारे होटल में प्रवेश वर्ज्य है। तो मैंने कहा चप्पल पहन के प्रवेश वर्ज्य है, तो इंसान ही था, मनुष्य ही था, कोई पशु नहीं था वो। तो नहीं, बोले वो बात सही है आपकी, लेकिन होटल में जो आता है मनुष्य ही आता है हमारे यहाँ, लेकिन चप्पल पहन के वो वर्ज्य है। तो कुछ नहीं कर पाए। तो वहाँ का अपना रूल था। वैसे ही परमात्मा ने जो ये आश्रम बनाए हैं, ये आश्रम के अपने रूल हैं। जहाँ आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में शुरुआत होगी, आपकी पैदाइश होगी, आप इस संसार में प्रवेश करोगे, आओगे, ये दुनिया अलग होगी। तो इसमें जो है हमारे 1 से 18 एज तक, उम्र तक हमारा ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, जहाँ हमें ब्रह्मचर्य व्रत का पालन होता है। इसमें इस आश्रम में हमारे जीव के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर, समझो हमारे मन के ऊपर संस्कार डाले जाते हैं कि आप जो इस संसार में आए हो तो आपका सफला किस में है, आपको करना क्या है, आपको किस हिसाब में बातें करनी है, किस हिसाब में एक दूसरे की आदर सत्कार कदर करनी है, भगवान की पूजा अर्चना किस प्रकार करनी है, कुछ श्लोकों का उच्चारण, ये श्लोक कैसे आपने गाने हैं, ये सारी चीज़ें आपको 1 से 18 उम्र तक जो आपका ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, इसमें ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। वेदों का पठन पाठन, संतों की वाणी, माता पिता की सेवा, ये किस हिसाब में किया जाता है, ये क्या है, तो इस सारी चीज़ों को समझाया जाता है। ये ब्रह्मचर्य आश्रम होता है आपका, जिसमें आप इन सब चीज़ों को समझते हो। फिर उसके बाद में 18 उम्र से 35 उम्र तक जो है आपका फिर गृहस्थी में प्रवेश होता है। अब गृहस्थ आश्रम वाला जीव हो जाता है, जिसमें जो परमात्मा ने सृष्टि रची है, इस सृष्टि का जो नियम है उस नियमों के और पालन में आप आ जाते हो, जहाँ गृहस्थ में प्रवेश हो जाता है।
और गृहस्थ में जब प्रवेश होता है तो गृहस्थ के अपने रूल नियम होते हैं, उस नियमों का भी हर एक जीव ने पालन करना होता है। तो उसमें नियम, खाना पीना, उठना बैठना, सगे संबंधी, इन सब लोगों से किस हिसाब में बातें करनी है, कैसे एक दूसरे का आदर सत्कार करना है, कैसे एक दूसरे को पहल देते हुए हमने अपने जीवन को जीना है। ये सारी चीज़ें, जीवन के सारे चढ़ाव उतार, सर्दी गर्मी, ये सारी चीज़ें जो है आपको ज़्यादा अनुभव में आती हैं ये 18 से 35 के इस गृहस्थ आश्रम में, जिनको आप हर प्रकार से एक समस्याओं से आगे बढ़ के हर चीज़ को आप अनुभव करते हो। और ये अनुभव जब आपको आ जाते हैं उसके बाद में आपको एक ऐसे सर्टन लेवल पे आप आ जाते हो कि ये आश्रम जो है आपका धीरे धीरे इस आश्रम की तब्दीली फिर वानप्रस्थ में आपको प्रवेश करना पड़ता है। तो इसमें जो है आपके बच्चे हुए गृहस्थी में, उनको पढ़ाया लिखाया, सारी जिम्मेदारी आपने पूरी कर ली। उसके बाद में ये जिम्मेदारी पूरी करने के बाद में बच्चे बड़े हो गए, वो कमाने धमाने लग गए, फिर भी आप जिंदा हो, फिर आपको करना क्या है? तो फिर आपको जैसे ही बचपन से आपने जो सुना था, जो वेदों का पाठ किया था, पठन किया था, संतों की वाणी सुनी थी, अपने पिताजी ने अपने गुरुदेव से मिलवाया था, उनसे शिक्षा दीक्षा प्राप्त की थी, तो वो शिक्षा दीक्षा का असर हम अपने जीव पर डालने का उस समय प्रयास करते हैं। फिर वानप्रस्थ में ये सब मेरे हैं, बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये सब मेरे हैं, पर ये सब मेरे होते हुए मेरे नहीं हैं। इस बात की जानकारी हमें वानप्रस्थ में होती है। सब मेरे हैं लेकिन सब मेरे होते हुए भी ये मेरे नहीं हैं। ये वानप्रस्थ में जब समझ में आता है तो फिर हमारी जो भावनाएं होती हैं, हमें जिन चीज़ों को, जैसे हमको एक आध चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो उस प्रति हमारा ज़्यादा आकर्षण होता था वो 18 से 35 के उम्र में, तो आकर्षण हम धीरे धीरे कम कर देते हैं। चलो बच्चे बड़े हो गए, इनका कोई इस चीज़ का कोई काम नहीं है। खाने को अगर हमें कोई लड्डू अच्छे लगते हैं तो चलो एक ही मिल गया, जब हम 4-4 5-5 खाते थे चलो एक ही मिल गए, कोई बात नहीं। तो हर चीज़ से हम समाधान अपने आप में व्यक्त करते हैं, अपने मन को समझाने का प्रयास करते हैं। जो वानप्रस्थ आश्रम हमें सारी चीज़ें सिखाता है कि ये सब मेरा है, ये बच्चे परिवार मेरा है, ये घर मेरा है, लेकिन ये सब मेरा होके ये मेरा नहीं है। इस चीज़ की समझ यही होता है वानप्रस्थ। और उसके बाद में जब आप इस आश्रम से वानप्रस्थ फिर 55 से लेकर 65-70 तक, जैसे जैसे संतों ने बताया इस चीज़ को, उम्र का लिहाज ये है कि जैसे उम्र ढलती जाएगी उस हिसाब में आप उसमें प्रवेश कर जाओगे। फिर होता है आपका संन्यास आश्रम। तो संन्यास आश्रम में ये नहीं कि बच्चे आपके हैं, घर परिवार आपका है, आप ब्रह्मचर्य में थे, आप गृहस्थ में थे, आप वानप्रस्थ में थे, अब ये घर द्वार छोड़ दो और कहीं मंदिर है, कहीं गिरजाघर है, कहीं गुरुद्वारे हैं, जहाँ हमारे पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ जाके बैठ जाओ और घर द्वार को छोड़ो, इसका मतलब सन्यास है। तो इसका मतलब सन्यास नहीं है। सन्यास अपने मन को धारण करना है, सन्यास को अपने मन में धारण करना है, वो इस हिसाब में धारण करना है जैसे हमने वानप्रस्थ में समझा था कि ये सब मेरा है पर ये मेरा नहीं है। लेकिन सन्यास में और एक चीज़ आगे बढ़नी है, जो सन्यास में इस बात को हमने समझ लेना है, सन्यास को इस बात में मन को धारण करना है कि ये सब मेरा था, ये सब मेरे हैं, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये दुनिया संसार मेरा है और मैं इनका था, मैं इनका हूँ, लेकिन मैं इनका होते हुए, अब ये सब मेरा होते हुए, मैं इनका होते हुए अब मैं इनका नहीं हूँ, मैं एक परमात्मा का हूँ जिसने मुझे पैदा किया था, जिसमें मुझे अब समा जाना है। इससे नेह नहीं लगाना, अब इसको हमने छोड़ देना है। जो मिला उसी में आनंद है, जो सब कुछ मेरा होते हुए ये मुझे साथ में नहीं जाना है, ये सब यहीं पे रह जाना है और जहाँ से मैं आया हूँ मुझे निज धाम की ये यात्रा की ओर बढ़ना है। ये होता है सन्यास, इसको बोलते हैं सन्यास। तो ये सन्यास आश्रम है, इसको धारण करना है, ना कि वो है कि घर परिवार को त्याग दो
और सन्यासी बन जाओ, ये लौकिक जगत की व्याख्याएं हैं सन्यास आश्रम के बारे में। वास्तविक सन्यास आश्रम जो है ये आपका वानप्रस्थ के बाद में शुरू होता है, जिसमें सब कुछ आपका होते हुए आपका कुछ नहीं, और आप एक प्रभु परमात्मा के हो, बस उसी के भजन कीर्तन में। फिर आपको कुछ सोने के लिए बिस्तर मिले ना मिले कोई गिला शिकवा नहीं, खाने के लिए कुछ मिले ना मिले कोई गिला शिकवा नहीं, इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ जाते हो, उस आश्रम का नाम सन्यास आश्रम है। तो आओ इन चारों आश्रमों को, कोई कोई जीव होता है कि चारों आश्रमों को भोग पाता है, चारों आश्रमों का भोग लेता है, और कोई जीव होता है जो अपने ब्रह्मचर्य आश्रम में ही अपने शरीर को छोड़ देता है, कोई जीव होता है जो गृहस्थ तक पहुंच पाता है, कोई जीव होता है जो वानप्रस्थ तक पहुंच पाता है, और कोई जीव जो है ये चारों आश्रमों को बड़ी बखूबी निभाता है, जो समझता है अपनी सद्गुरु की कृपा से कि ये आश्रम जो हैं, ये आश्रम इस हिसाब में जीने हैं, और वही अपने पोतों को, वही अपने परिवार को, बच्चों को बताते हैं कि इस हिसाब में आपने अपने जीवन का निर्वाह करना है, इसी हिसाब में आपने अपना जीवन जीना है। तो आओ ये चार आश्रम जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम, ये जीव को निभाने होते हैं। जीव के जीवन में ये आश्रम आते हैं, वो बखूबी सद्गुरु की कृपा से निभा पाते हैं। लेकिन जिनके जीवन में सद्गुरु है वही इन आश्रमों को बड़ी ठीक तरह से, बड़ी बखूबी निभाता है। साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।